हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। आज हम करने जा रहे हैं कलेक्टिव रीडिंग हमेशा की तरह, और हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए आज क्या हैं। फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है और सपोर्ट किया है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। तो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन। हाँ, अगर आप लोगों ने मुझे टिकटॉक पर फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे टिकटॉक का लिंक मिल जाएगा। इट्स रियल मिस्टिक वर्ल्ड 1111। इसके अलावा अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका व्हाट्सएप नंबर उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और उस पर व्हाट्सएप करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं पर्सनल रीडिंग के बारे में। अब शुरू करते हैं आज की रीडिंग, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स। शफलिंग के दरमियान मुझे स्टार कार्ड नज़र आया था, विच मीन्स होप, विच मीन्स लाइट, विच मीन्स हीलिंग। लेट्स सी अभी क्या आता है हमारे पास। स्पिरिट डिवाइन मैसेज दीजिएगा। ओके, वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स। मे बी इस वक्त आपके पर्सन बहुत ज़्यादा गार्डेड हैं, या आप बहुत ज़्यादा गार्डेड हैं, उनको ऐसा फील हो रहा है। ओके, वी हैव 1 कार्ड, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मे बी इस वक्त आप अपनी फाउंडेशन को देख रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने लिए खुद प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं। मे बी आप दोनों इंडिविजुअली अपनी अपनी फाउंडेशंस पर काम कर रहे हैं। वो अपनी लाइफ बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी फाउंडेशन को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं, मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड सेम थिंग गोज़ फॉर यू। मुझे लग रहा है कि आप भी कोशिश कर रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स। मे बी आपके पर्सन ने कहीं इन्वेस्ट किया है, या आप कहीं इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं। आई रियली फील कि ये बड़ी ही एक रियल एनर्जी है। लाइक दिस इज समथिंग बियॉन्ड लव, दिस इज बियॉन्ड लव। एंड आई ऑल्सो फील के समथिंग वेरी रियल एंड प्रैक्टिकल। कुछ चीज़ें, आई एम नॉट सेइंग कि लव प्रैक्टिकल नहीं होता, आई एम जस्ट सेइंग कि इस वक्त ये इंसान बहुत ही ज़्यादा अपनी जो 3D लाइफ है उसके बारे में सोच रहे हैं, उसको बेटर करना चाहते हैं। और शायद आप भी, शायद आपने भी, आप इस वक्त उस फेज़ में हैं जहाँ पर आप ये सोच रहे हैं कि प्यार मोहब्बत भी इम्पॉर्टेंट है, बट इस वक्त जो मेरी फाउंडेशन है वो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस वक्त मुझे अपनी फाउंडेशन पर वर्क करना है। कैसे मैं अपनी लाइफ को बेहतर कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। एंड वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स। उनकी फीलिंग्स और थॉट्स, कप्स की एनर्जी अभी तक नहीं आई है। उनकी फीलिंग्स और थॉट्स, स्पिरिट, उनकी फीलिंग्स और थॉट्स। ये इंसान परेशान दिखाई दे रहे हैं मुझे। हो सकता है कि ये आपके हस्बैंड हैं या वाइफ हैं जिनके लिए आप देख रहे हैं। वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स। आई डू फील कि ये इंसान बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। मुझे ये नहीं फील हो रहा कि ये इंसान, इनमें कॉन्फिडेंस की कमी है या इनके साथ कोई और प्रॉब्लम है। आई डू फील कि ये इंसान बड़े कॉन्फिडेंट इंसान है, बट कुछ नेगेटिव थॉट्स चल रही हैं उनके जहन में, कुछ लिमिटिंग बिलीव्स उनके चल रहे हैं। बट इट हैज़ नथिंग टू डू विद देयर कॉन्फिडेंस। ये इंसान बहुत कॉन्फिडेंट हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स। फाउंडेशन, अगेन देयर इज समथिंग अबाउट फाउंडेशन, बैलेंस, टेम्परेंस। यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। 1 मोर कार्ड, स्पिरिट, उनकी फीलिंग्स और थॉट्स। बेसिकली आई रियली फील कि इंसान अपनी ज़िंदगी में बैलेंस फाइंड आउट कर रहे हैं। आप में से कोई किसी क्रिएटिव फील्ड में हो सकता है, या आपके पर्सन या आप। पेज ऑफ सोर्ड एंड बॉटम पर द हाई प्रीस्टेस। पाइसीज, कैंसर एनर्जी, बट स्टिल मुझे यहाँ पर इमोशंस और फीलिंग्स नज़र नहीं आ रही हैं। एंड द हैंग्ड मैन, द हाई प्रीस्टेस। आई रियली फील कि ये जो टाइम चल रहा है आप दोनों की ज़िंदगियों में, आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, और अपनी अपनी फाउंडेशंस पर, जैसा मैंने कहा, कि वर्क कर रहे हैं।
एंड आई रियली रियली फील कि इसलिए भी वर्क कर रहे हैं ताकि आप दोनों को एक सेंस ऑफ कंप्लीशन अपने आप में महसूस हो, ताकि आप लोगों को ये रियलाइजेशन हो दो कि आप दोनों एक दूसरे के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। हम इस हकीकत को नहीं भुला सकते हैं कि मेल और फीमेल दोनों एक दूसरे के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं और दोनों की एक दूसरे के बिना लाइफ अधूरी है। बट स्टिल ये लर्न करना बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी हैप्पीनेस खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले आपका अपनी आप में कंप्लीट और होल होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ आप दोनों लर्न कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में अपनी अपनी फाउंडेशंस पर वर्क करके, ताकि आप लोग अनकंडीशनल लव सीखें। क्योंकि जब आप दोनों अपने अपने सेल्फ में होल फील कर रहे होंगे और कंप्लीट फील कर रहे होंगे तो आप दूसरे की तरफ नहीं देखेंगे कि आओ मुझे कंप्लीट करो, आओ मेरे लिए ये चीज़ करो, मुझे खुशी दो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फिर आप एक अनकंडीशनल प्लेस से आएंगे और प्यार दे रहे होंगे, जिसका मीनिंग बहुत बड़ा है। आई डोंट नो मैं इसको सही से एक्सप्लेन आपको कर पाई हूँ या नहीं, बट दैट्स व्हाट आई एम सीइंग कि आप दोनों इस वक्त इंडिविजुअली अपनी अपनी ज़िंदगी में वर्क कर रहे हैं। एंड इवन इफ़ यू आर मैरिड, मे बी आप दोनों को इस वक्त लाइफ में आपको भी कुछ करना चाहिए और उनको भी, यानी आप दोनों को फाइनेंशियल हवाले से कोई काम करना चाहिए, चाहे मेल हो या फीमेल हो। सो आई रियली फील दिस इज़ ह्यूज जो हमें मैसेज यहाँ पर मिल रहा है, एंड दिस इज़ आई रियली फील कि वेरी नाइस। क्योंकि जब ये लर्न करने के बाद, इतना सारा वर्क करने के बाद आप लोग यूनियन में आएंगे तो उस कनेक्शन की बात ही कुछ और होगी। और वो चीज़ आई रियली रियली फील कि वो कुछ बहुत ही सिग्निफिकेंट होगा, ज़बरदस्त होगा। एंड आई फील कि जब आप लैक की तरफ से आ रहे होते हैं, लैक वाली फीलिंग से आ रहे होते हैं, उस वक्त आप बहुत ज़्यादा डिमांडिंग पेयर होते हैं, आपकी फ़ाइट्स होती हैं, आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते हैं, आप नीडी लग रहे होते हैं, आप समटाइम्स चेज़ भी करते हैं उस वजह से। तो इसलिए ये लेसन यहाँ पर आ रहा है। बट अगर हम बात करें आपके पर्सन की फीलिंग्स, ऑब्वियसली चूँकि हम देख रहे हैं इस रीडिंग में, बहुत ही इंसान पैशनेट हैं आपके लिए। एंड आई डू फील कि ये इंसान इस कनेक्शन पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सीरियस हैं इस कनेक्शन को लेकर। इसीलिए वो बहुत सीरियस हैं कि वो अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करें। स्पेशली अगर आप मेल के लिए देख रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा मेहनत करना चाहते हैं, अपने आप को एक जगह पर पहुंचाना चाहते हैं। और जब तक वो उस जगह पर पहुंच नहीं जाएंगे तब तक उनको अच्छा फील नहीं होगा, और तब तक वो उस तरह से आपको परस्यू नहीं करेंगे जैसे परस्यू करने का हक है। यू नो व्हाट आई एम सेइंग? जब मेल को, जब डिवाइन मैस्कुलिन को गुड इनफ फील नहीं हो रहा होता है, दे रन, दे टेंड टू रन। और जब डिवाइन फेमिनिन को गुड इनफ फील नहीं हो रहा होता है, दे टेंड टू चेज। तो यू सी के ये क्या डिफरेंस है डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन का, चाहे ये जो भी रिलेशनशिप है। सो आई फील कि वो गुड इनफ फील नहीं कर रहे, इसलिए शायद आपको परस्यू नहीं कर रहे या आपके साथ उनकी बन नहीं पा रही, बिकॉज दे फील कि दे डोंट हैव इनफ टू गिव यू और प्रोवाइड। सो मे बी ये इंसान एक अच्छी जगह पर है, आपको ऐसा लगता है कि वो अच्छा कमा रहे हैं, अच्छी फाउंडेशन है उनकी, लेकिन उनकी नज़र में जिस जगह पर वो अपने आप को देखना चाहते थे मे बी वो उस जगह पर नहीं है। और शायद यही रीज़न है कि वो आपको उस तरह से परस्यू नहीं कर रहे हैं जिस तरह से आप चाहते हैं कि वो आपको परस्यू करें। सो इसीलिए यहाँ पर ये लेसन आप लोगों के लिए आ रहा है कि आप दोनों अपनी अपनी फाउंडेशंस पर काम करें, ताकि जब आप लोग यूनियन में आएँ तो वो एक स्टेबल यूनियन हो और लॉन्ग टर्म के लिए हो। सो आई रियली फील कि ये इंसान क्योंकि इनको आपकी परवाह भी है, ये इंसान कदर भी करते हैं आपकी और जानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा डिज़र्व भी करते हैं, इसलिए ये इंसान एक अच्छा आपको लाइफस्टाइल देना चाहते हैं, आपको वो देना चाहते हैं जो आप डिज़र्व करते हैं। और जब तक उनको उतना अच्छा अपने आप में फ़ील नहीं होगा तब तक वो परस्यू नहीं करेंगे। मुझे ये वाली एनर्जी फील हो रही है। एंड विद द हाई प्रीस्टेस आप में से कोई लाइट वर्कर भी हो सकता है, कोई टीचर हो सकता है। आई डू फील कि कोई आपका ये कनेक्शन साइकिक हो सकता है, आप में से कोई साइकिक हो सकता है। सो अब हम ये देखते हैं कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा।
तो बहुत से लोगों की मुझे लगता है कि सेपरेशन नहीं है, कुछ लोगों की सेपरेशन हो भी सकती है, बट लेट्स सी। वी हैव द चैरियट, सो दिस इज़ वेरी नाइस। आई डू फील कि ये आपसे बात करना चाहते हैं। ये इंसान कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लेंगे आपके लिए विद द चैरियट। ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं, ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं। व्हाट मोर स्पिरिट, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान आपसे ये कहना चाहते हैं कि आई एम सीरियस और मेरे ये प्लान्स हैं और तुम मेरे लिए इम्पॉर्टेंट हो और तुम मुझे अंडरस्टैंड करो और मेरी इस जर्नी में मेरा साथ दो। हम दोनों को अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की कन्वर्सेशन, एक बड़ी रियल कन्वर्सेशन आप दोनों के दरमियान होने वाली है। आई रियली फील कि ये इंसान इस कनेक्शन के लिए सीरियस हैं। बहुत ज़्यादा पेंटिकल्स की एनर्जी है। ओके, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। वी हैव द डेविल एंड 7 ऑफ कप्स। मे बी आपको ऐसा फील होता है कि उनके पास बहुत सी ऑप्शंस हैं, या वो छुप छुप कर कुछ गलत कर रहे हैं, या कुछ डाउट्स हैं आपको। आई फील कि जैसे ये इंसान आपसे ये कहना चाहते हैं कि कुछ नेगेटिव नहीं है। आई ऑलमोस्ट फील कि आपके पर्सन को ना अपने वर्क का ऑब्सेशन है, काम का ऑब्सेशन है, और आपको पता है कि ऑब्सेशन किसी भी चीज़ का हो वो अच्छा नहीं होता है। पैशन इज़ समथिंग एल्स, एम्बिशन इज़ समथिंग एल्स, बट आप किसी भी चीज़ को अगर अपना ऑब्सेशन बना लेंगे तो वो चीज़ वहाँ से प्रॉब्लम करना शुरू हो जाएगी। तो हो सकता है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है इस बारे में कि मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है, या मुझे बहुत ज़्यादा बैंक बैलेंस बनाना है, मुझे बिलियनियर बनना है या मिलियनियर बनना है, कुछ इस तरह की चीज़ हो सकती है। और इस वजह से आप लोगों के दरमियान क्लैश है। आप ज़रूर उनको सपोर्ट करते हैं, उनके ड्रीम्स को सपोर्ट करते हैं। आप उनसे कहते होंगे कि आई डू वांट कि आप लाइफ में कामयाब हो, आगे बढ़ो। बट आप में भी उनसे ये भी कहते होंगे कि इतने सारे पैसे से क्या आप कमा लोगे, यानी पीस तो नहीं कमा सकते, मोहब्बत तो नहीं कमा सकते। पैसा ज़रूर इम्पॉर्टेंट है, बट पैसा ही सब कुछ नहीं है। लाइफ में एक बैलेंस बहुत ज़रूरी है। विद दिस टेम्परेंस कार्ड, सेजिटेरियस कार्ड कहने लगी थी मैं। तो यहाँ पे कैप्रिकॉर्न एनर्जी आ रही है। सो आई रियली फील, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेंटिकल्स की एनर्जी है और फिर 8 ऑफ पेंटिकल्स के आगे ही हमारे पास डेविल कार्ड आया है, विच मीन्स कि इंसान अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं। और आई फील के यही आपका एक क्लैश हो सकता है। सो लेट्स सी मोर, उनका नेक्स्ट एक्शन। ओके, वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स। सो 777, हमारे पास 3 बार 7 आया है। किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है नंबर 8, किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नो, वी हैव 4 टाइम्स 7, द चैरियट भी 7 है। सो 7 नंबर बड़ा अच्छा नंबर है और ये लक का नंबर भी होता है, विच मीन्स लक इज़ ऑन योर साइड। अभी चीज़ें शायद आपको अलाइन होती भी नज़र नहीं आ रही हैं, बट चीज़ें आपके लिए अलाइन होंगी। सो ये मत सोचिएगा कि आप अनलकी हैं किसी भी हवाले से। यू आर लकी, बेसिकली ये मैसेज आपके लिए आ रहा है। सो नेक्स्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपसे कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। मुझे कुछ बहुत बड़ी चेंज अभी फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही है, बिकॉज़ आपके पर्सन, वही बात है कि बहुत ज़्यादा काम में हैं, और बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं अपने काम को लेकर। तो वो थोड़ा-सा एक क्लैश मुझे अभी भी नज़र आ रहा है आप लोगों का। थोड़ी-सी एक स्ट्रगल है, बट वो आप पर भी गिव अप नहीं कर रहे हैं, इस कनेक्शन पर भी गिव अप नहीं कर रहे हैं। आई डू फ़ील कि थोड़े से आप नेग्लेक्ट ज़रूर हो रहे हैं, आपको वक़्त नहीं दे पा रहे हैं वो। कुछ इस तरह की चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। बट आई डू फील कि ये इंसान आपके ऊपर गिव अप नहीं करेंगे और इस कनेक्शन के लिए फ़ाइट ज़रूर करेंगे। बट फ़िलहाल उनकी प्रायोरिटी उनका काम है। सो अब हम कुछ चैनल्ड मैसेजेस देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से, और फिर हम ये देखेंगे कि इस कनेक्शन का पॉसिबल फ्यूचर क्या है। ओके, वी हैव आई मिस आवर फ्रेंडशिप। सो मे बी आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा उनको जज करना शुरू हो गए हैं, आप उनके फ्रेंड नहीं रहे। दे रियली वांट कि एज अ फ्रेंड आप उनकी बात को सुने और एज अ फ्रेंड उनको समझने की कोशिश करें। सो वो मिस करते हैं आप दोनों की फ्रेंडशिप को। दे रियली फील कि आप उनके बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, रह चुके हैं। एंड यू आर माई सोलमेट। सो आप उनके सोलमेट भी हैं, आप उनके फ्रेंड भी हैं।
आप इम्पॉर्टेंट हैं, योर लव फुलफिल्स मी मोर देन एनीथिंग। दिस इज़ द थिंग, आपका प्यार उन्हें फुलफिल करता है मोर देन एनीथिंग, बट स्टिल काम को लेकर भी ये इंसान बहुत ज़्यादा आजकल ऑब्सेस्ड हुए हैं। आई एम ट्राइंग टू ओपन अप, सो दे आर ट्राइंग कि वो आपको किसी तरह से बताएं, समझाएं जो भी वो फील कर रहे हैं, एंड देन आई डोंट डिज़र्व यू, उनको रियलाइजेशन होती है समटाइम्स, वो ये सोचते हैं आई डोंट डिज़र्व यू। और यही मैं आपसे कह रही थी शुरू में कि उनको ऐसा लगता है कि वो आपको डिज़र्व नहीं करते हैं, बिकॉज वो एक सर्टन जगह पर नहीं है फाइनेंशियली, और ये उनका लिमिटिंग बिलीफ है जिसकी वजह से वो ऐसा सोचते हैं। ये चीज़ आपको बॉदर नहीं करती होगी लेकिन उनको बहुत कर रही है। एंड देन आई एम थिंकिंग डीपली, इंसान बहुत डीपली सोच रहे हैं इस सारी सिचुएशन के बारे में, इस कनेक्शन के बारे में, आपके बारे में। आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स, वो आपकी एफर्ट्स को अप्रिशिएट करते हैं। एंड देन लास्ट, यू आर माई फैमिली। सो यस, आप उनकी फैमिली हैं, आप उनके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और इसीलिए वो कि उनका माइंड में एंड गोल यही है कि वो अपनी इस फैमिली के लिए, आपके लिए कर रहे हैं, आप दोनों के फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, कमिंग टू गेट यू। सो ये इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं कुछ ना कुछ क्लैरिटी के साथ, कुछ ना कुछ वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स सी पॉसिबल फ्यूचर क्या है आप लोगों के कनेक्शन का। पॉसिबल फ्यूचर, पॉसिबल फ्यूचर क्या है इस कनेक्शन का स्पिरिट। ओके, वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स। कुछ डिफरेंसेस अभी हैं जिनके ऊपर आप दोनों को वर्क करना है। ओ माई गॉड, द स्टार, अनबिलीवेबल। मैं जब शुरू में मैंने आपको बताया कि मैंने द स्टार कार्ड देखा है शफलिंग के दौरान, सो दिस इज हीलिंग, दिस इज होप। आपके कनेक्शन में पॉजिटिविटी की, बेहतरी की होप है। एंड नाइट ऑफ कप्स, सो इफ़ यू वांट कि आपके पर्सन आपके साथ इमोशनली ओपन हो, आपके साथ इमोशनली कनेक्ट करें, इन फ्यूचर ये इंसान इमोशनली आपके साथ कनेक्ट करेंगे, आपको वक्त भी देंगे, जितना भी वक्त आपको उनसे चाहिए है। आई रियली फील कि आपके जो डिफरेंसेस हैं उन पर आप दोनों वर्क करेंगे इन फ्यूचर, एंड आई फील कि कोई ना कोई सोल्यूशन जो है वो निकलेगा। ओ ओ, बहुत सारे कार्ड्स हो गए, सो हम ये इतने सारे कार्ड्स नहीं लेंगे। लेट्स शफल अगेन। क्या होगा, पॉसिबल फ्यूचर क्या है स्पिरिट। ओके, वी हैव 2 ऑफ सोर्ड्स, कंफ्यूजन, एंड देन वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स। सो अगेन वो जो क्लैश है काम के हवाले से, उसकी परेशानी आपके पर्सन के जहन पर अभी भी नज़र आ रही है। बट आई रियली फील कि जब आप दोनों बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे ओपनली एक दूसरे के साथ, जैसे कि इसमें आया भी, आई एम ट्राइंग टू ओपन अप, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन की परेशानी और कन्फ्यूजन थोड़ी सी कम होगी। एंड बॉटम पर हमारे पास है 5 ऑफ पेंटिकल्स। सो आपके पर्सन क्यों है ऑब्सेस्ड, बेसिकली स्पिरिट ने हमें ये बताया है काम के हवाले से, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में मे बी उन्होंने बहुत ज़्यादा गरीबी देखी, या बहुत डरते हैं वो, मे बी उनके पास्ट रिलेशनशिप्स में ये एक ट्रॉमा उनके जहन में रह गया, पैसों से रिलेटेड, पैसों की वजह से कोई उनको छोड़ कर चला गया, या उनके फादर या उनकी मदर पैसों की वजह से उनके फादर को छोड़कर चली गई। कुछ ना कुछ उनका ट्रॉमा है पैसों से रिलेटेड, इसलिए ये इंसान इतने ऑब्सेस्ड हैं कि मुझे कमाना है, मुझे अमीर होना है, मुझे ये। मे बी वो अभी भी स्टेबल हैं फाइनेंशियली, बट दे वांट मोर, राइट। सो स्पिरिट ने ये चीज़ हाईलाइट की है। एंड देन वाओ, किंग ऑफ कप्स। सो दिस पर्सन एक्चुअली लव्स यू अ लॉट, बट ये किंग ऑफ कप्स जो है ये रिवर्स में आया। और जब किंग ऑफ कप्स रिवर्स में होता है तो थोड़ा सा मैनिपुलेटिंग होता है इमोशनली, आपको मैनिपुलेट करना चाह रहा होता है, कंट्रोल करना चाह रहा होता है, अपने लेस इमोशंस शो करता है, इस तरह की उसमें ट्रेड्स होती हैं जब रिवर्स में होता है। बट क्योंकि ये कार्ड जब भी प्रेजेंट होता है, इसका मतलब यही होता है कि एक इंसान आपसे प्यार करता है, बट अपने फियर्स की वजह से वो शायद आपको कंट्रोल करना चाह रहा है, या अपने इमोशंस आपके साथ शेयर नहीं कर रहा जितने वो फील कर रहा है, मेल हो या फीमेल। बट आई डू फील कि ये इंसान आपसे प्यार करते हैं। और यहाँ पर कार्ड आया है आई एम ट्राइंग टू ओपन अप, वो कोशिश करते हैं ओपन होने की, खुलकर अपने इमोशंस बयान करने की, बट कोशिश कर रहे हैं वो। सो आपके लिए एडवाइस क्या है। पेज ऑफ कप्स बॉटम पर हमें नज़र आ रहा है। सो अपने पास्ट बिहेवियर के लिए ये इंसान आपसे अपोलोजाइज करेंगे फ्यूचर में। आपके लिए एडवाइस,
स्पिरिट एक एडवाइस मेरे व्यूअर के लिए एडवाइस. वाओ, वी हैव द मैजिशियन. सो यू आर अ मास्टर मैनिफेस्टर. यू नो कि आपने कैसे मैनिफेस्ट करना है. यू आर मैनिफेस्टिंग बेसिकली. और ये देखिए ना, डेथ कार्ड रिवर्स में है. जिन लोगों की सेपरेशन चल रही है, आप यूनियन मैनिफेस्ट कर लेंगे, ये सेपरेशन ख़त्म हो जाएगी. सो आप बहुत पावरफुल हैं और अपनी पावर को पहचानें. स्पिरिट की एडवाइस है आपके लिए कि अपने आप को पहचानें. आप अभी भी अपने आप को नहीं पहचाने हैं. यू आर वेरी पावरफुल. जिस चीज़ पर आप अपना माइंड लगाएंगे वो चीज़ होगी. आप एक स्ट्रॉन्ग इंसान हैं. आप अपनी लाइफ में जो मैनिफेस्ट करना चाहें आप कर सकते हैं. आप बहुत टैलेंटेड हैं. आई एम हेयरिंग मल्टी टैलेंटेड. कोई इंसान बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है. किसी इंसान में बहुत पोटेंशियल है. यू हैव ऑल द टूल्स, यू हैव एवरीथिंग. यानी आप जो चाहो क्रिएट कर सकते हो. आप वो इंसान हैं कि अगर आप कहते हैं ना कि मिट्टी को भी हाथ लगाएं तो सोना बन जाए, आप वो इंसान हैं. सो आज जिन कलेक्टिव की एनर्जी में हम ट्यून इन हैं, आई रियली रियली फील कि आप लोग बहुत पावरफुल हैं. ये स्पिरिट का कहना है. यू आर द को क्रिएटर ऑफ योर रियलिटी. सो ये मत कहा करें आई एम अनलकी, वर्ड्स बिकम थिंग्स. ये मत कहा करें कि मुझसे तो कुछ नहीं होगा, मेरा कुछ नहीं होगा, या आई डोंट नो आप क्या कहते हो, बट आई जस्ट फील कि यू आर मैजिकल. यू आर मैजिकल. तो ये स्पिरिट का मैसेज और एडवाइस है कि अपने आप को पहचानें. अपने आप को लेस मत समझें. आप बहुत ज़्यादा केपेबल हैं. दिस इज़ अ वेरी नाइस मैसेज आई फील. और मुझे लगता है कि हम रीडिंग को अब यहीं पर ख़त्म करेंगे. बहुत अच्छी रीडिंग थी ये. सो आई रियली फील कि ये आपके लिए हेल्पफुल थी. अगर रही तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में. अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा. और अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, उस पर आप कांटेक्ट करके डिटेल्स ले सकते हैं. और जो लोग पाकिस्तान से हैं उनको कुछ ना कुछ डिस्काउंट भी ज़रूर मिलेगा. अगर आप इंडिया से हैं तो आपको कोई थर्ड कंट्री ऐड करनी पड़ेगी पेमेंट करने के लिए. सो अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. टेक केयर. बाय बाय.